+2 के बाद बच्चों का जो CUET एग्ज़ाम होना है वो कब होगा, चलिए इसके सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो NTA की वेबसाइट पे हम चलते हैं। जैसे आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाले टेस्ट, ये 2022 की पुरानी ऐड चल रही है इसमें एक। तो आप सभी को पता है कि 2024 वाला जो है उसके जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, उसका जो लॉगिन है अभी भी, अगर आप CUET की UG की वेबसाइट पे जाते हैं तो 2023 का ही सब कुछ दिखा रहा है, रिवाइज्ड आंसर की एंड ऑल दैट। और NTA की मेन वेबसाइट पे तो बीच बीच में 2022 का भी ऐड चल रही है। तो ये जो इनके लेटेस्ट जो यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है, इसमें ज़रा चलते हैं। और इस पे अगर आप पेज 6 पे जाएंगे, पेज 6 पे ये देखिए, ये है 134 नंबर पे एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर ऑफ एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। तो इस पे चलते हैं ज़रा, ये एकेडमिक कैलेंडर खोलते हैं। अब ये प्रेस रिलीज़ है जो कि NTA द्वारा ही दी गई है 14 सितंबर 2023 को। और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो CUET एग्ज़ाम है UG वाले बच्चों के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो 2024 में वो आपका होगा 15 मई से लेके 31 मई के बीच में। तो ये एग्ज़ाम डेट रहने वाली है, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और फॉर्म्स कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे उस पर भी अभी बात करते हैं। एक ये देखिए, जो CUET का PG का एग्ज़ाम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, वो 11 मार्च से 28 मार्च को होना है। तो इसको कंपैरिजन के लिए ज़रा यूज़ करते हैं। ये रही CUET PG की वेबसाइट, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने, ये देखिए 26 दिसंबर को ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट करती थी। ये इसकी अगेन जो NTA की प्रेस रिलीज़ है उसको खोल के देखते हैं। अब इसमें 26 दिसंबर 2023 को इन्होंने बता दिया था कि अब जो ऑनलाइन सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 1 महीने तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चली है। और ये देखिए, जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च, वो बिल्कुल उन्होंने वही रखी है जो कि उन्होंने प्लान करी थी पहले। तो बिल्कुल इनका एज़ पर प्लानिंग जो था वो प्रॉपर सही चल रहा है। PG वाला टेस्ट तो पूरे चांसेस हैं कि जो UG वाला टेस्ट है वो भी पूरी इन्हीं डेट्स के बीच में होगा। और इस मई के हिसाब से आप लगा लीजिए, आज जो है 25 फरवरी को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। ऑलमोस्ट फरवरी ख़त्म हो गया है। मार्च और अप्रैल 2 महीने पड़े हैं आपके पास, और आधा महीना मई का इसके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब एक न्यूज़ आई है आपको, आई होप शायद आपने पढ़ी होगी ये न्यूज़ 19 फरवरी को, कि CUET जो है वो चेंजेस कर रहा है कुछ, और वो हाइब्रिड मॉडल, यानी कि पेन पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों मोड शायद इस बार कंडक्ट कर सकता है। So it is undergoing a major overhaul with pen, paper and computer based modes. It will be conducted in single shifts, eliminating normalization process. Subject choices will be limited to 6, जो कि अभी 10 थी। अब ये सब देखिए, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये सिर्फ अभी न्यूज़ में आया है। तो ऑफिशियल इस पे ऊपर NTA जो है वो आपस में चर्चा कर रही होगी, और वो जब फाइनलाइज करेंगे तब वो फाइनल जो उनके तरफ से प्रेस रिलीज़ होगा, उसमें जो फाइनल होगा वो हमें पता चलेगा कि हाँ जी अब ये फाइनल होगा जो भी होगा, राइट। और ये इसमें लिखा है कि द कमेटी विल फाइनलाइज द 3rd एडिशन। सो 3rd एडिशन क्यों लिखा है? क्योंकि CUET का जो पहला एग्ज़ाम है वो 2022 में हुआ था, और इस बार जो है वो 3rd एडिशन है। CUET व्हेन वाज CUET एग्ज़ाम स्टार्टेड, मेरी स्क्रीन कहाँ गई? CUET एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हुआ था तो 2022 में, तो इसलिए इसमें को लिखा गया है कि ये 3rd एडिशन है इस बार 2024 का, 2022-23, और इस बार 2024। इस न्यूज़ में ये भी लिखा है कि सब्जेक्ट फॉर विच मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशंस आर रजिस्टर्ड विल बी रजिस्टर्ड, अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, विल बी रजिस्टर्ड
will be conducted in pen and paper mode, while those with application numbers below this mark will be computer based. और इस बार जो है उनकी कोशिश है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को ख़त्म करा जाए, जो कि मल्टी सेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसका इस बार पंगा जेई मेंस के एग्ज़ाम में पड़ा था। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत सारी वीडियोस उस बारे में मिल जाएंगी। और जो सीयूईटी की एडवाइजरी कमेटी है विच हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और एनटीए is likely to meet this week to finalize the dates and details of the third edition of the test। यानी कि 2024 में जो टेस्ट होने वाला है इस वीक में उनकी मीटिंग होगी और फिर वो फाइनलाइज करेंगे डेट्स और डिटेल्स। तो हम ऐसा उम्मीद रख सकते हैं कि अभी जैसे है 25 फेब, आज है संडे, अगले संडे तक यानी कि 3 मार्च से पहले या फिर 3 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस की स्टार्ट होने की बात आएगी, न्यूज़ आएगी, हम आपको वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे। और इस न्यूज़ में ये भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इन एनटीए विच डिलीवर्स द सीयूईटी यूजी, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइकली टू कमेंस बाय द एंड ऑफ February। एनटीए इन September 2023 हैड रिलीज द एग्ज़ाम डेट्स फॉर द वेरियस एंट्रेंस इट कंडक्ट्स। बिल्कुल, इन्होंने जो अपना कैलेंडर घोषित करा था उसमें इन्होंने बता दिया था कि हम 15 मई से लेके 31 मई के बीच में इस एग्ज़ाम को करेंगे। ऑन द मल्टीपल चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट, दे सेट सम पेपर्स विद लार्ज काउंट्स एंड फॉर एरियाज लाइक कश्मीर, झारखंड एंड इन सम प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट द पेपर्स विल बी डिलीवर्ड इन पेन पेपर मोड। इट विल बी लाइक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी, दैट इज़ OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस पैटर्न। इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और एनटीए के बारे में हम बात है जो कि बता देते हैं, और काश एनटीए में से भी कोई इस वीडियो को देखे और वो इस पे एक्शन ले। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोचा जाए। एनटीए की वेबसाइट पे अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है तो जेई के मॉक टेस्ट तो चलते हैं जी, जो एनटीए के मॉक टेस्ट, जो सीयूईटी के मॉक टेस्ट हैं वो नहीं चलते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये इसमें जो ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं, मैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चला के देखता हूँ। तो ये देखिए, ये पेपर इसमें चल पड़ता है, स्टार्ट हो जाता है और बच्चा इसको प्रैक्टिस कर सकता है कि हाँ जी ऐसे बच्चे को पेपर दिखेगा जब बच्चा पेपर देने जाएगा, राइट। तो जेई का पेपर तो चल रहा है, अब ट्राई करते हैं सीयूईटी का मॉक पेपर का। तो इसमें देखिए सीयूईटी का पहला पेपर 2022 में आया था, तो यहाँ पे 2018 ऑनवर्ड्स जो पेपर है उसके लिए हमें यहाँ जाना है। तो चलिए चलते हैं। अब ये लोड ही हो जा रहा है, ये चल ही नहीं रहा। 2022 में जब पहली बार ये पेपर आया था, जब सीयूईटी यूजी स्टार्ट हुआ था होना, तब ये लिंक चल रहा था। अब पता नहीं क्यों ये लिंक चल ही नहीं रहा। अगर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे, जो पेपर सैम्पल पेपर जो था, मॉक टेस्ट जो था वो चल रहा था, और वो उस मॉक टेस्ट में जाके हमने एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करा था 2022 में। टाइम बाउंड लगा के, टाइम की लिमिटेशन में हमने पूरा का पूरा पेपर जो है वो करा था। लेकिन अब ये मॉक टेस्ट वाला चल ही नहीं रहा है। तो सीयूईटी वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो इनकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए है वो है इनकी एप्लीकेशन जिसका नाम है अभ्यास। तो अभ्यास वाली एप्लीकेशन भी हमने डाउनलोड करके देखी, उसमें भी जो है सीयूईटी का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है। तो जेई के ही मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो एनटीए वालों से रिक्वेस्ट है कि सीयूईटी वाले बच्चों के लिए भी ध्यान रखा जाए और उनके लिए भी जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो एक्टिव करे जाएं, उन पर लिंक पे देखा जाए कि वो क्यों नहीं चल रहे हैं। थैंक यू।